देखो क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन गन मेड द इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन लाइक अ बीम कॉल्ड कैथोड रेस। हाँ, हीटर इस्तेमाल होता है। दीज इनविजिबल रेज वर कमिंग टू फाउंड फ्रॉम द कैथोड, दिस लीड्स टू डिस्कवर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दीज रे हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। चलो भाई गौर से गौर से गौर से। ट्रांसफर नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर एनर्जी, ये ट्रांसफर मास एंड मोमेंटम। देखो ये नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफर करता है, एनर्जी को, मास को एंड मोमेंटम को, ये सब ट्रांसफर करता है। ये वो फिलामेंट है जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन जब निकला तो यहाँ पर ये कैथोड रे में क्या बना रहा है स्क्रीन पर, ये इसकी इमेज बनाता है। अक्सर अक्सर हम लोग ने देखा ये जो हमारा हार्ट बीट है, इसके लिए भी डिवाइस लगा रहता है ना हॉस्पिटल में, स्क्रीन पे शो होता है। अरे यार क्या बोलते हो, है ना, स्क्रीन पे शो होता है। अच्छा बचपन में हमें लगता था कि ये हार्ट बीट, ये जो वेव है बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर रहा है, ये सीधे ही हो जाए, अरे सीधा हो जाएगा तो बंद ही चला आएगा। क्या बोलते हो, ये बचपन में हमें ये फील आता था, ये इतना ज्यादा अंकल का ये जो हार्ट बीट वेव ऊपर नीचे हो रहा, भाई इसको सीधे ही कर दे, बददुआएं दे रहे होते थे हम, अल्लाह रहम करे। ठीक है, आगे चलो। उसके बाद देयर चार्ज टू मास रेशो मतलब E/m रेशो इज मच लार्जर देन द हाइड्रोजन आयन, देयर प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ गैस इन द ट्यूब एंड ऑल्सो द मेटल यूज एज कैथोड। इस सारे गैस के मतलब मुख्तलिफ गैस हम इस्तेमाल करते हैं, उससे भी इंडिपेंडेंट, मेटल के मुख्तलिफ फॉर्मेशन से भी इंडिपेंडेंट होता है। बहरहाल इसकी कंडीशन अभी हम यहां देखेंगे। देखो और से, एन इलेक्ट्रॉन गन एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन गन ये टॉप पर देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गन नजर आएगा तुम्हें, ये इलेक्ट्रॉन गन है। हाँ, यहां से ये बीम निकला और ये बीम निकल के ये होता हुआ ऐसे गया, ये बीम तुम्हें इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गन है। तुम्हारे बुक में ये डायग्राम के मैंने देखो 17.13 में, बोलो मिला। लो वोल्टेज है, हॉट कैथोड है, देखो वही स्प्रिंग लगा हुआ है, इससे हीट निकला मतलब इलेक्ट्रॉन निकला और बीम की सूरत में यहाँ आ गया। अरे यार क्या बोलते हो, है ना। बुक वाली डायग्राम तो 17.13 है, मैं थोड़ा सा इमेजिनेशन के लिए कुछ लेकर आया तुम्हारे लिए ताकि आसानी हो जाए। अनफस क्या बोलता है, बरीरा ओके की रिपोर्ट है, खदीजा हसान, चलो एवरीवन, अब्दुल्ला ओके की रिपोर्ट मेरा बच्चा, यस ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन बीम वाली बात आ गई। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन। तो मैं एक डायग्राम यहां पे तुम्हें दिखा रहा हूं, देखो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नीचे जो जा रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे जो यहां जा रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड है ब्लू वाला, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गया ये पी वाली कंडीशन में। जुमला सुनना मेरा, देखो अब इस डायग्राम में देखो, मैं तुम्हें समझ में आएगा। 90 डिग्री से इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ। अच्छा जब 90 डिग्री से इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ तो ऊपर प्लस है, फिर से बोलो ऊपर क्या है, सारे बच्चे बताओ, येलो वाली प्लेट का ऊपर क्या है जी, ऊपर वाला क्या है बेटा, प्लस या माइनस, ऊपर वाला क्या है, प्लस या माइनस, प्लस है। तो इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ जाएगा माइनस की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ जाएगा माइनस की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ जाएगा माइनस की तरफ जाएगा जी एवरीवन, इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ माइनस की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ देखो ये डिफ्लेक्शन आई, ये डिफ्लेक्शन आई, ये इलेक्ट्रॉन है, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक Vx एक Vy, ये वेलोसिटी है, ये थीटा है, ठीक हो गया। और ये लेंथ है और ये डेविएशन है। लेंथ मतलब जिससे वो पास हो रहा है, डिविएट कितना करेगा उस कंडीशन में y एक्सिस, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होगा तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में मैं बात करूं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, तो पहला देखो इफेक्ट क्या लिखा हुआ है, तुम्हारे बुक का है, कोई टेंशन नहीं, तुम्हारे बुक का है, तुम्हें सिर्फ एनिमेशन से बात अच्छी तरह समझ में आएगी, थैंक यू। तो क्या लिखा हुआ है, द इफेक्ट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड आर, पहले में क्या है, द बीम बेंड्स एंड चेंजेस डायरेक्शन। बीम क्या करेगा, पहले बेंड हो जाएगा, अपने रास्ता चेंज करेगा। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल पॉजिटिव की तरफ गया,
द बीम फॉलो अ पैराबोलिक कर्व पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल ऐसे ही होगा, एक पैराबोला बनाएगा जैसे पुल, जैसे एक फेंकी गई बॉल, बाउंड्री से बॉल फेंकोगे, कीपर पकड़ेगा तो बॉल की जो डायरेक्शन है पैराबोलिक पाथ कहलाता है। नेक्स्ट, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस डायरेक्शन मिलियंस ऑफ टाइम इन ईच सेकेंड। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में मिलियन मतलब 10 लाख से भी ज्यादा टाइम तक अपनी डायरेक्शन चेंज करता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। द एनर्जी एंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इंक्रीजेस। ऐसी कंडीशन में स्पीड और एनर्जी दोनों इंक्रीज कर जाती है एंड द बीम कंटिन्यूअस टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन आफ्टर पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एज द इलेक्ट्रॉन, जुमला सुनना, एज द इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये यहां से कर्व है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हुआ देखो सीधा हो गया, बिल्कुल सीधा हो गया, ऐसा हुआ नहीं हुआ, यहां तक कर्व है, यहां तक कर्व है ना, यहां तक कर्व है, इसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट है। क्या बोलते हो चैंपियंस एवरीवन, अरे हीरोज ऑफ द डे, बच्चा बाड़ी, ओके आओ। ये देखो डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मैग्नेटिक फील्ड, कैसा है, इलेक्ट्रॉन कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, द डायग्राम गिवन शोज, क्या शो करता है, सुनना। अब तरतीब में तुम्हें समझाता हूं, सॉरी तरतीब समझाता हूं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री से इंटर हुआ, देखो ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है, मैं तुम्हें ऐसे देखो, ये वाला यहां से ऐसे आएगा, ये देखो ये वाला नॉर्थ पोल है, मिडिल फिंगर, ओ सॉरी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर, और ये मिडिल फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन ऐसे रख लो, ऐसे करंट के डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड ऐसे रखो, ऐसे रखोगे, हाँ ये सही है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देखोगे, लेफ्ट हैंड रूल से देखोगे, मिडिल फिंगर जो है ये क्या शो कर रहा है, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है नॉर्थ से साउथ तक, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी है, इसमें से ये वाला जो सीधा आ रहा है वो आई है, डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो इसमें देखोगे ऊपर फोर्स लगेगा, बोलो यस और नो, अरे क्या बात है, अब सही है, ठीक है। ये देखो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। मिडिल फिंगर देखोगे तो मिडिल फिंगर तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये इंडेक्स फिंगर हमारे पास, ठीक, ओके, एक और कंडीशन आ गई, ठीक है, ये मैं सही डिस्कस कर रहा हूं, मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा। ऐसे रखूंगा मैं क्या, फोर्स, या ऐसे रखूं, हाँ ऐसे रखूं मैं, राइट हैंड साइड, अब सही है, देखो ये देखो इंडेक्स फिंगर नॉर्थ से साउथ, बी, फोर्स ऊपर है एफ, और ये मिडिल फिंगर ये आई है, बेस्ट हो गया, ये आई है, ये एफ है, जरा मेरे हाथ को देखना, ये वाला बिल्कुल ठीक, सॉरी, डन। चले भाई, तो एक हमारे पास डिफ्लेक्शन वाला पैरामीटर है। दूसरा सुनो, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो बीम बेंड्स एंड चेंजेस डायरेक्शन, द बीम फॉलोज द सर्कुलर पाथ इन द मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी ऑफ द बीम डज नॉट चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं होती। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंजेस, मैग्नेटिक फील्ड में नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में, यस है ना भाई। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन इंटर होगा, उसकी एनर्जी, उसकी स्पीड दोनों चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्पीड और एनर्जी दोनों में कोई चेंज नहीं करता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है और वो सर्कुलर पाथ बन जाता है। ये देखो क्रॉस बनाते तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लगता था, पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऊपर फोर्स लगता, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन है तो थंब कहां चला जाएगा, नीचे। क्या बोलते हो यार, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन आया और ये सर्कुलर पाथ बना, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हो बच्चा पाड़े, लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा कर आया हूं ईएमआई में, फैराडेज में। क्या बोलते हो बच्चा, हाँ आपने कहा यस सर, आओ। तो एक तरतीब तो ये बन गई। फिर सुनो कैथोड रे ऑसिलेटर जी, ऑसिलोस्कोप। ये देखो कुछ याद आया, बचपन में जो अंकल को हॉस्पिटल में देखने गए तो उनको देखकर जो स्क्रीन पे नजर आया था ये वेव, और ये वेव बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता था, तो हम लोग बोलते थे अंकल की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है तो ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, सीधा हो जाए, अंकल सीधा हो जाएंगे। ऐसे कंडीशन में कौन सीधा हो जाएगा भाई, अंकल, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
तो उस वक्त हमें पता नहीं होता था। क्या बोलते हो यार? अब तो हमें समझ में आ गया, अब तो हमें समझ में आ गया कि ये पल्सेस का हाँ फ्लक्चुएट करना ही बेहतर है अंकल के लिए और हमारे लिए भी। क्या बोलते हो? स्ट्रेट हो जाएगा तो सब स्ट्रेट हो जाएंगे, अदरवाइज। इधर आओ। तो आपने कहा हाँ सर ये वाला है, डिस्प्ले कंट्रोल्स हैं, पावर स्विच है, वर्टिकल इनपुट है हमारे पास, एक्सटर्नल ट्रिगर है, हॉरिजॉन्टल इनपुट है। वर्टिकल कंट्रोल यहां से बना हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल ये रहा, ये भी ट्रिगर कंट्रोल है, और डिस्प्ले तो एक ही जगह से दिखा रहा है। लेकिन ये कैथोड रे ट्यूब अभी मैं तुमसे डिस्कस किया। लेकिन होता क्या है, इसमें भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई हो जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे अप्लाई होता है वो भी सुनो। ये देखो, ये इधर आओ। अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। ये देखो, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड था बिल्कुल स्ट्रेट गया ये, अब ऊपर से और नीचे से मैग्नेटिक प्लेट्स आ गए और देखो डिफ्लेक्टेड हो गए। बोलो यस और नो। बच्चा पार्टी ऐसे ही है। अरे चैंपियंस एवरीवन, जी हीरोज ऑफ द डे, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। ऑसिलोस्कोप अब ये काम कर रहा है, स्क्रीन पे हमें ऐसे ही शो करता है। स्क्रीन पे ये बुक का डायग्राम है 17.19 CRO, 17.19 CRO। एग्जाम में हो सकता है इसका कंस्ट्रक्शन पूछ ले, इसकी वर्किंग पूछ ले और इसके यूजेस पूछ ले। लॉन्ग सवाल बन सकता है CRO का, ये मेरी फीलिंग है कि CRO का एक लॉन्ग सवाल बन सकता है। ठीक है, अब देखोगे यूज, हाँ इंपॉर्टेंट है, मुझे फील आ रहा है। मैं जब ये सारी एनिमेशन बना रहा था ना और इसको ऐड कर रहा था, बनाया नहीं भाई मैंने तो ऐड किया मादत के साथ, कंपाइल कर रहा था। तो जब मैं कंपाइल कर रहा था तो मुझे फील आया कि CRO आ जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बुक पे निशान लगा देना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही आसान, बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा। द वोल्टेज टू बी मेजर इज कनेक्टेड टू द Y इनपुट ऑफ द ऑसिलोस्कोप। टू थिंग टू बी रिमेंबर। नंबर 1, Y एक्सिस यूज टू मेजर द वोल्टेज। फिर से, Y एक्सिस यूज टू मेजर द वोल्टेज एंड X एक्सिस यूज टू मेजर द टाइम। अब so the display of the cathode ray oscilloscope मतलब CRO screen in the graph of voltage against time, same of the important uses of some of the important uses of CRO क्या है? तो देखो इसमें नंबर 1 है, वोल्टेज को मेजर करता है, डिस्प्लेइंग वोल्टेज वेव फॉर्म, वोल्टेज का वेव फॉर्म बनाता है, और मेजरिंग शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को मेजर करता है। इसको नहीं भूलना दोनों को, और इसको भी नहीं भूलना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों, कि क्या क्या मेजर करता है। यूजेस में ये याद होना चाहिए, एक्स एक्सिस में क्या होता है टाइम मेजरमेंट, और वाई एक्सिस में वोल्टेज मेजरमेंट का काम करता है।